बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनीत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनीत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.3 का सवाल नंबर 3। तो देखिए सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ज़ेल में दिए हुए नुकात हम खत्ती है या नहीं तय इसे तय कीजिए। हमें बताना है ज़ेल में कुछ नुकात दिए हुए हैं, जैसे नुकात यहाँ पर सवाल नंबर 1 में ए बी सी दिए हुआ है। ये तीनों नुकात को मिलाकर हमें क्या करना है, ए बी और बी सी क्या है, हम खत्ती नुकात है या नहीं मालूम करना है। उसी तरह से यहाँ पर कितने 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ज़ेल में दिया हुआ है कि दिए हुए जो नुकात है वो हम खत्ती है या नहीं है, इसे मालूम कीजिए दिया। तो चलिए सवाल नंबर 1 हल करते हैं। ए के मोहद्दिदीन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -1, -1, बी के मोहद्दिदीन दिए हुआ है 0,1 और सी के मोहद्दिदीन क्या दिया हुआ है 1,3 दिया हुआ है। इसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो हम ए और बी की जोड़ी बनाकर हल करेंगे, फिर बी और सी की जोड़ी बनाकर क्या करेंगे, हल करेंगे। हम ये किस ज़ाब्ते से हल करेंगे, हम ये ख़त के ढालान के ज़ाब्ते थे। तो ख़त के ढालान का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, ख़त की ढालान मसावी है y2 मनफी y1 बटे x2 मनफी क्या है x1। हमारे पास क्या है, ख़त का ढालान का ज़ाब्ता है। इस ज़ाब्ते से हम हल करेंगे। तो चलिए मशक़ी सेट 5.3 का सवाल नंबर 3 का फर्स्ट हल करते हैं। तो सवाल नंबर 3 को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, ज़ेल में दिए हुए नुकात हम खत्ती है या नहीं है इसे तय कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल नंबर ए बी और सी में जो नुकात दिए वो नुकात को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और हल में हमारे पास जो ए बी और सी नुकात दिए हुए थे, ए बी नुकात को हम क्या करेंगे, x1 y1 इसे x2 y2 फर्स्ट करेंगे। पहले ए बी हम हल करें, ए बी का ख़त का ढालान मालूम करेंगे, फिर बी सी के ख़त का ढालान मालूम कर हम बताएंगे कि दोनों हम खत्ती है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम नुकात ए लिखते हैं। तो नुकात ए जो है उसके मोहद्दिदीन क्या है, -1 कॉमा कितनी है, -1 कितना है, -1 कॉमा कितना है, 1 है। -1 कॉमा 1 है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे x1 फर्स्ट करेंगे और इसे क्या करेंगे y1, यानी x1 कॉमा y1 करेंगे। और जो b के मोहद्दिदीन है उसे हम क्या लिखेंगे, बी के मोहद्दिदीन क्या दिए हुए हैं, बी के मोहद्दिदीन दिए हुए हैं 0,1 दिए हुए। कितना दिए, 0,1। तो इसे हम क्या करेंगे, x2 कॉमा क्या करेंगे, y2 फर्स्ट करेंगे। क्या करेंगे, x2 कॉमा y2। अब हमारे पास ख़त ए बी का ढालान मालूम कर रहे हैं हम। तो ए बी सबसे पहले हम क्या करें, ए और बी नुकात लेकर हल करें। तो हम यहाँ लिखेंगे ख़त ए बी का ढालान, ख़त ए बी का ढलान मसावी, ख़त ए बी का ढलान मसावी। ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, y2 मनफी y1, y2 मनफी y1 बटे x2 मनफी x1। अब हम इसमें क्या करेंगे, कीमतें रखेंगे। तो ए y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y2 हमारे पास कितना है 1। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 मनफी y1। तो y1 हमारे पास कितना है, -1। तो वो -1, तो यहाँ हम लिख देंगे -1, ये फार्मूले का -। फिर x2 कितना है हमारे पास 0। तो हम यहाँ लिख देंगे 0 फार्मूले का -। और x1 कितना है हमारे पास, x1 भी कितना है, -1। तो हम यहाँ लिख देंगे -1। 1 का 1 एज इट इज़, मनफी क्या होता है, जमा, इसलिए लिखेंगे जमा। और ये 1 का 1, 0 का 0, मनफी जमा, और ये 1 का 1। तो कितना आ गया हमारे पास, 2/1। कितना आ गया, 2/1 मतलब क्या हो जाता है, 2 ही हो जाता है। कितना हो जाता है, 2। यानी ख़त ए बी का जो ढलान आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, ए बी लेकर हल करें। अब क्या करेंगे, हम बी सी लेकर इसे हल करेंगे। अब ख़त ए बी का ढालन हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। जिस तरह से हमने ख़त ए बी को क्या करे थे, ए के मोहद्दिदीन को x1 y1 फर्स्ट करे थे, बी के मोहद्दिदीन को x2 y2 फर्स्ट करे थे। अब हम क्या हम किसका ढालान मालूम करेंगे, अब बी सी का मालूम करते हैं। अब सी के जो मोहद्दिदीन रहेंगे उसे हम क्या करेंगे, x2 और y2। तो सी के जो मोहद्दिदीन हैं 1,3। अब सेकंड टाइम फिर से लिखिए, हम यहाँ जगह कम होने की वजह से यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आप सेकंड टाइम जब लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, x के जो मोहद्दिदीन 1,3 है उसे हम x2 y2 फर्स्ट करेंगे। और ए के मोहद्दिदीन को क्या करेंगे, बी के जो मोहद्दिदीन थे 0,1 उसे हम x1 और y1 फर्स्ट करेंगे। कितने करेंगे, x1 y1, यानी 0,1 को क्या करेंगे, हम x1 y1 फर्स्ट करेंगे। तो बी के मोहद्दिदीन 0,1 है वो क्या हो जाएंगे, x1 y1 हो जाएंगे। और जो सी के मोहद्दिदीन थे तो उसे हम x2 y2 फर्स्ट करेंगे। तो हम ख़त
किसका, ए बी का ढालान तो मालूम करें, अब किसका मालूम कर रहे हैं, बी और सी का, तो हम यहाँ लिखेंगे खत बी सी का ढालान, खत बी सी का ढलान मसावी है, क्या है, ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, y2 मनफी y1 बटे x2 मनफी x1। तो y2 हमारे पास कितना है, एक है, तो हम यहाँ लिख देंगे एक, मनफी का मनफी, और y1 तो y1 हमारे पास कितना है, एक, तो हम यहाँ लिख देंगे एक। तो y2 हमारे पास कितना है, तीन, यहाँ पर कितना है, तीन। जब भी आप लिखते हैं तो समय याद रखिए, जब भी हम a1 b1 लेंगे तो उसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद जब हम बी सी का ढालान मालूम करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, बी और सी लिखकर फिर उससे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए y2 हमारे पास कितना है, तीन, मनफी का मनफी, और y1 हमारे पास कितना है, एक, तो हम यहाँ लिख देंगे एक। फिर x2 तो x2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, एक, तो हम यहाँ लिख देंगे एक। मनफी x1 तो x1 हमारे पास कितना है, जीरो, तो हम यहाँ लिख देंगे जीरो। तीन में से एक गए तो कितना बचता है, दो, और एक मनफी जीरो मतलब क्या होता है, एक होता है, और दो बटे एक मतलब क्या हो जाता है, दो। यानी खत बी सी का ढलान भी कितना आ गया, दो। खत ए बी का ढलान भी दो है, खत बी सी का ढलान भी कितना है, दो है। मतलब दोनों खत कैसे हो गए, मसावी हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि खत ए बी मसावी है खत ए सी के। तो चलिए लिखते हैं। तो खत ए बी का ढलान भी दो आ गया था, खत बी सी का ढलान भी कितना आ गया था, दो आ गया था। दोनों भी खत के ढलान सेम आ गए। इसका मतलब जब भी खत ए बी खत बी सी जो भी रहेगा, दो बार हम इसे हल करेंगे, अगर दोनों की वैल्यू सेम सेम आती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नुक्ता ए बी सी क्या हो जाएंगे, हम खती हो जाएंगे। तो दोनों भी यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो हम लिखेंगे खत ए बी का ढलान मसावी है खत बी सी का ढलान, दोनों क्या है, बराबर है। अगर एक की वैल्यू दो है, एक की वैल्यू तीन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो के मसावी के ऊपर ऐसी तिरछी लकीर बना देंगे और कहेंगे कि दोनों मसावी नहीं, इसका मतलब दोनों क्या है, हम खती नुकात नहीं है। लेकिन यहाँ दोनों की वैल्यू सेम आ गई, दोनों बराबर है, इसलिए हमने लिखे खत ए बी का ढलान और बी सी का ढलान क्या है, मसावी। और नुक्ता बी दोनों और नुक्ता बी दोनों खतूत में क्या है, मुश्तरक है। नुक्ता ए बी में भी क्या है, ए बी है, और नुक्ता बी सी में भी कौन सा नुक्ता है, बी नुकात है। मतलब दोनों में क्या है, बी क्या है, मुश्तरक है। इसका मतलब क्या है, नुक्ता ए बी और सी क्या है, हम खती है। तो हम लिखेंगे नुकात ए मनफी एक कॉमा एक, बी के नुकात लिखेंगे हम, बी के मोहद्दिदी लिखेंगे 0,1, और सी के नुकात लिखेंगे 1,3। ये क्या है, हम खत्ती नुकात है। तो जवाब में आप लास्ट में लिखिए नुक्ता ए बी और सी के नुकात लिखिए हम खत्ती नुकात है। तो ये तो हमारे सेम है, इसलिए हमने लिखे कि ये दोनों क्या, ये तीन नुकात क्या है, हम खत्ती है। चलिए अब इसी का हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 2 हल करते हैं। तो देखिए उसी का दूसरा सवाल क्या है, डी के मोहद्दिदी दिए हुए -2, -3, ई के मोहद्दिदी दिए हुए 1,0, और एफ के मोहद्दिदीन क्या दिए हुए है, 2,1 दिया हुआ है। अब इसे हम हल करेंगे बिल्कुल सेम उसी तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और डी और ई मालूम करेंगे, फिर उसके बाद ई और एफ के ढालान मालूम करेंगे। तो चलिए डी और ई के नुकात मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल में क्या करेंगे, हम डी और एफ के नुकात लिखेंगे। तो डी के नुकात क्या दिए हुए हैं, -2, -3। इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे कि डी के नुकात क्या है, x1, y1 है। और ई के नुकात क्या है, ई के मोहद्दिदीन जो दिए हुए लिखेंगे हम, ई के लिखेंगे 1,0, और इसे हम क्या फर्स्ट करेंगे, x2, y2, फिर हमें पास जो ख़त के ढालान का ज़ाब्ता है वो लिखेंगे। तो हम कौन सा ख़त ले रहे, डी ई ले रहे, तो ख़त डी ई का ढालान लिखेंगे। ख़त डी ई का ढालान मसावी है y2 मनफी y1 बटे x2 मनफी x1। तो y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। मनफी y1 तो y1 की वैल्यू कितनी है, -3, वो मनफी और ये मनफी मिला तो मनफी क्या हो गया, जमा, और ये 3 के 3। फिर x2 तो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। मनफी x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2, तो ये मनफी क्या हो गया, जमा, और ये 2 के 2। 0 जमा 3 मतलब क्या होता है, 3, और बटे में कितना है, 1 जमा 2, तो कितना हो गया, 3। 3 1 का 3 क्या है, नसब नुमा कसब नुमा में क्या है, शुमार का निदाम क्या है, 3 3 है, यानी 3 1 का 3 3 1 का 3, यानी कितना आ गया, 1। यानी ख़त डी ई का ढलान,
खत डी ई का ढलान कितना है, 1 है। अब उसी तरह से हमें क्या करना है, खत डी ई का ढलान मालूम करें। अब क्या करेंगे, ई एफ का मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नुक्ता ई के मुहद्दिदीन लिखेंगे और नुक्ता ई के मुहद्दिदीन को क्या करेंगे, नुक्ता ई के मुहद्दिदीन क्या है, 1,0। तो इसे हम फर्ज करेंगे जो ई के मुहद्दिदीन है वो क्या है, x1 है और x1, y1 है। और उसके बाद क्या, जो f के मुहद्दिदीन है, f के मुहद्दिदीन क्या दिए हुए हैं, 2,1। तो इसे हम फर्ज करेंगे x2, y2, x2, y2। अब हम क्या लिखेंगे, खत ई एफ का ढालान, खत ई एफ का ढलान मसावी, जाब्ता लिखेंगे। तो जाब्ता क्या है हमारे पास ढलान मालूम करने का, y2 मनफी y1 बटे x2 मनफी x2। जितना हो सके आप इसे जाब्ता अच्छे से याद कर लीजिए, जाब्ते की बेस पे आपको इसे क्या करना है, हल करना है। तो y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 मनफी, और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। तो हम यहाँ लिख देंगे 0 बटे x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। तो 2 फार्मूले का मनफी, जाब्ते का मनफी लिख देंगे। और फिर क्या है x1, तो x1 हमारे पास कितना है, 1। तो हम यहाँ लिख देंगे 1। अब इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे। 1 मनफी 0 बोले तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 में से 1 गए तो कितना बचता है, 1। 1 का 1 कितना होता है, 1। यानी खत जो ई एफ है उसका ढलान क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। लिखेंगे खत ई एफ का ढलान मसावी है 1। अब यहाँ पर देखिए, जिस तरह हमारे पास पहले क्वेश्चन में आया था कि ए बी और बी सी का आया था सेम उसी तरह से आया। यानी खत ई डी ई का ढलान भी कितना है, 1 है, और खत ई एफ का ढलान भी क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि खत डी ई का ढलान मसावी है, क्योंकि खत डी ई का भी ढलान 1 है और ई एफ का भी ढलान क्या है, 1 है। तो लिखेंगे मसावी, खत ई एफ का ढलान दोनों भी कैसे आ गए, मसावी है। खत ए बी और ई एफ क्या है, दोनों भी मसावी है। तो हम यहाँ लिखेंगे और नुक्ता, दोनों में कॉमन कौन सा नुक्ता है, इसमें भी डी ई है और इसमें भी क्या है, ई एफ है। तो दोनों में नुक्ता कौन सा है, ई कॉमन है। तो हम लिखेंगे और नुक्ता ई दोनों का, ये दोनों खतूत का में क्या है, मुश्तरिक है। क्या है, मुश्तरिक है। दोनों में क्या है, मुश्तरिक है। तो लिखेंगे नुक्ता डी ई नुकात डी ई और एफ क्या है, हम खत्ती है, क्योंकि दोनों की वैल्यू कैसी आ गई, सेम आ गई, हम खत्ती हैं। तो लास्ट में जवाब में लिखेंगे, तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, नुक्ता डी ई की भी और क्या आ गई, ई एफ की भी वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो इस वास्ते हमने क्या लिखे, नुक्ता डी ई का ढालान और ई एफ का ढालान क्या है, मसावी है। तो नुक्ता दोनों में नुक्ता कौन सा है, ई दोनों का क्या है, मुश्तरिक है। तो नुक्ता डी ई एफ क्या है, हम खत्ती है। तो लास्ट में जवाब लिखेंगे नुकात और उसकी जो डी ई एफ की जो मुहद्दिदीन है उसके साथ लिखेंगे कि नुक्ता डी के मुहद्दिद -2, -3, ई देंगे 1,0 और एफ के मुहद्दिद 2,1 क्या है, हम खत्ती नुकात है। जब भी हमारे पास, जब हम ढालान मालूम करते हैं तो किस तरह से ए बी और क्या करते हैं, डी ई एफ मालूम करते हैं। तो डी ई और ई एफ जब का ढालान मालूम करते हैं तो डी ई का ढालान और ई एफ का ढालान, दो ढालान अगर सेम आते हैं तो उस वास्ते क्या हो जाएंगे कि नुक्ता डी ई एफ क्या हो जाएंगे, हम खत्ती नुकात हो जाएंगे। इस तरह से हमने क्या करे, मशक़ सेट 5.3 का सवाल नंबर 3 का पहला और दूसरा इस तरह से हल करें। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 3 का पहला और दूसरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फ्रेंड्स में, फैमिली में वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।